हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। 17 फरवरी से बिहार बोर्ड वालों का एग्जाम है, तो आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। 5 दिन बचा है, लेकिन यही 5 दिन को आप अच्छा से यूटिलाइज कर लेंगे, इसका उपयोग कर लेंगे, तो आप 100 में 100% बना के आ सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आज का टॉपिक जो है संस्कृत का। यहाँ पे मैं संस्कृत की बुक का बात कम करूँगा और यहाँ पे ग्रामर का बात, व्याकरण का बात बहुत ज़्यादा करने वाला हूँ। और आपको 1 से 2 दिन में आपका संस्कृत का 100% कैसे तैयारी किया जाता है पूरा फुल ऑफ कोर्स बताने वाला हूँ। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ज्ञान मंत्रा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक की तैयारी के लिए, आप क्लास 11th की तैयारी के लिए, क्लास 12th की तैयारी के लिए, इंग्लिश प्रिपरेशन के लिए, हर एक चीज़ के लिए अवेलेबल है आपका ज्ञान मंत्रा ऐप। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं और आप हमसे कंटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेक्ट करें, हमसे बात करें, संपर्क करें और जो भी आपको डाउट हो आप हमको क्लियर कर देंगे। उसके बाद मैं अभी चलता हूँ इस टॉपिक पे। बात करें संस्कृत का। संस्कृत में आपको देखिएगा, आपको 60% तक का संस्कृत व्याकरण रहता है। संस्कृत व्याकरण बोलिए या संस्कृत ग्रामर बोलिए, वही रहता है 60 मार्क्स का। मिनिमम आपका 60 मार्क्स का रहेगा, समझिए। 60 नंबर का आपका रहता है संस्कृत व्याकरण से रिलेटेड। उसके बाद आपका मात्र 40% 40 से 50% अगर आपका रहता है, क्या रहता है, बुक से रहता है। आप इस बात को समझ गए। ये रहता है 50 से 60%, ये रहता है 40 से 50%, समझ गए। तो ये संस्कृत का आपका मैंने मार्क्स बताया कि मार्क्स कहाँ से कितना रहता है, उसके हिसाब से आप तैयारी करेंगे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो भी व्याकरण के जो टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संधि का। संधि के बारे में जानेंगे, संधि कैसे हम बनाएंगे, संधि विच्छेद कैसे करेंगे। चाहे आपका हिंदी हो चाहे वो आपका संस्कृत हो, ये सिर्फ हिंदी संस्कृत व्याकरण ना समझे, इसको आप हिंदी भी लिख सकते हैं, क्योंकि हिंदी वाले भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो मैं यहाँ पे भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो हिंदी और संस्कृत दोनों एक साथ आपका क्लियर होने जा रहा। कितना मजेदार चीज है, क्या आप पढ़े एक चीज है और आपको बन रहा है 2 चीज। तो आपको क्या करना है, संस्कृत और हिंदी व्याकरण के साथ साथ एक साथ लेके चलना है और आपको 5 दिन के अंदर पूरा का पूरा फोकस करके 100 में 100 मार्क्स ला के रख देना। बस तैयारी करते रहिए, जम के तैयारी। बस यहाँ पे देखिए, हिंदी और संस्कृत में हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं संधि। क्या लिखा हमने, संधि। अच्छा, आप बिहार में के हैं तो आपको एक चीज तो पता होगा ही, एक लड़के के पिताजी होते हैं और एक लड़की के पिताजी होते हैं। जब शादी हो रहा होता है गांव में या शहर में या कहीं पे भी बिहार में, तो एक लड़के के पिताजी एक लड़की के पिताजी होते हैं और दोनों एक दूसरे को समधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समधी। दोनों बोलते हैं एक दूसरे को समधी। तो संधि का अगर संधि विच्छेद करेंगे ना, तो इसका संधि विच्छेद होता है समजोर्धी। इसका संधि विच्छेद क्या होता है, समजोर्धी। आप याद रखिएगा इस चीज को कि संधि का भी आपको पूछ देगा, संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, समजोर्धी, समधि। समझिए इसी चीज से। अब ये मैं आपको याद करवाने के लिए यहाँ पे बोला कि समधि, समझ गए, संजोर्धी, संधि। क्लियर हो चुका है इस बात का। देखिए ये जो अब संधि होता है, यहाँ पे मैं नोट्स बना के आपके लिए रखा हूँ। नोट्स भी आपको मिल सकता है जब आप ज्ञान मंत्रा ऐप पे जाएंगे, वहां पे आपको प्रॉपर नोट्स मिलता है, क्वेश्चन आंसर मिलता है, डाउट क्लियरेंस मिलता है, हर एक चीज आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलता है, स्टडी मटेरियल में मिलता है, वीडियो लेक्चर के फॉर्म में मिलता है। तो आपको ज्ञान मंत्रा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी डाउनलोड करवा सकते हैं। और आगे आने वाले स्टूडेंट को मार्च से मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक न्यू बैच, जो कि क्लास 10th के लिए फुल्ली डिफेंड होंगे और एक एक टॉपिक को वहाँ पे क्लियर किया जाएगा डिटेल में। तो अपने भाई को भी क्लियर करवा सकते हैं, अपने बहनों को भी, अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे स्टूडेंट को भी जुड़वा सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए नोट्स प्रॉपर बना के रखता हूँ, ताकि आपको किसी भी तरह का इधर उधर की बातें मैं ना करूँ, सीधा डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से आपको क्लियर करता चलूँ। तो यहाँ पे हमने बोला संधि, समजोर्धी। इसका तो विचार, संधि होता क्या है, संधि होता क्या है एक्चुअली। संधि होता है एक्चुअली, आपको बता दे, दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो शब्द उत्पन्न होता है, जो बोलते हैं, उसी को बोलते हैं संधि। और संधि को क्या करते हैं, जब दो संयोगी वर्णों को अलग अलग टुकड़ों में बांटते हैं, जब एक शब्द को दो अलग अलग संयोगी शब्दों में उसको विभक्त करते हैं, उसी को बोलते हैं संधि विच्छेद। उसको बोलते हैं संधि विच्छेद, उसको अलग कर देते हैं, उसको बोलते हैं संधि विच्छेद। ये हो गया संधि, और इसको अलग अलग लिखे तो ये हो गया संधि विच्छेद। समझ गए इस बात को कि संधि क्या होता है, संधि विच्छेद क्या होता है। तो संधि के होते हैं मेनली 3 तरह के। संधि कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के इसके मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट्स आपको क्या देखने को मिलेगा, संधि का सबसे पहला पार्ट्स होता है स्वर संधि। क्या होता है, स्वर संधि।
सेकेंड अगर पार्ट हम बात करें तो इसका सेकेंड वाला पार्ट जो होता है वो होता है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, आप बात को समझिए, अक्षर पे मत जाइए अभी। स्वर संधि और व्यंजन संधि एग्जाम में आपको अक्षर बनाना है, हमको मार्क्स थोड़ी ना मिलने वाला। देखिए उसके बाद आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्या होता है, विसर्ग संधि। एक बात आप याद रखिएगा, जितना मैथ में मार्क्स नहीं काटा जाता है, संस्कृत में भी मार्क्स नहीं काटा जाता। संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है मैथ की तरह जहाँ पे आप 100 में 100% मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन हिंदी में क्या हो सकता है, आपका मार्क्स काट लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपका स्त्रीलिंग पुल्लिंग और बहुत सारे ग्रामेटिकल एरर आ सकता है, जिसकी वजह से आपको वहाँ पे मार्क्स कम कर दिया जा सकता है। लेकिन हिंदी और संस्कृत में आप मेहनत कर ले, सॉरी हिंदी और संस्कृत और मैथ में अगर मेहनत कर ले तो आपको 100 में 100 मार्क्स आ सकता है। इसलिए बोलता हूँ संस्कृत क्या है, मार्क्स लाने वाला सबसे अच्छा सब्जेक्ट है। मार्क्स लाने वाला सबसे बेहतर सब्जेक्ट में से एक है आपका संस्कृत। संस्कृत में अभी बात करें संधि, संधि के 3 भेद होते हैं, संधि के 3 प्रकार होते हैं, संधि के कितने प्रकार होते हैं पूछ देगा, संधि के कौन कौन प्रकार है, उसके विभेद को, उसके भेद को आप व्याख्या करें, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ देगा। तो स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है और विसर्ग संधि होता है। सबसे पहले व्यंजन स्वर संधि की बात करते हैं तो स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के भी कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। इस बात को मैं बात यहाँ करने जा रहा हूँ। सबसे पहला क्या लिखते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होता है। सबसे पहला होता है दीर्घ संधि। क्या होता है, दीर्घ संधि। देखिए आप भी बार बार एक चीज को पढ़ेंगे ना तो आपको भी याद हो जाएगा। हम अभी इंजीनियरिंग में थे, इंजीनियरिंग में कहीं भी स्वर संधि व्यंजन संधि की बात नहीं किया गया, फिर भी मुझे याद है। क्यों? क्योंकि मैं इसे बार बार प्रैक्टिस किया, आज भी नोट्स बनाया और उसके बाद आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ। हमें याद हो चुका है, आपको भी याद हो जाएगा जब आप बार बार लिखेंगे, जब आप बार बार उसे पढ़ेंगे, आप बार बार उसे प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप उस पर डिपेंड जितने भी क्वेश्चन है उस सारे रिलेटेड क्वेश्चन को बना लेंगे, आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। पहला हमने बात किया दीर्घ संधि। दूसरा इसी का पार्ट्स होता है, इसका क्या बोलते हैं, गुण संधि। क्या होता है, गुण संधि। देखिए इसके 5 भेद हैं और मैं यहाँ पे एक एक चीज को बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर कर दूंगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। आप 200-400 जो संधि विच्छेद रटते हैं उस तरह के संधि विच्छेद को आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है। आपको रूल्स याद रखने हैं, आपको जो ये प्रकार याद रखने हैं और आपको 100 में 100% मार्क्स आने का है और एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने वाला है, मैं इसका गारंटी देता हूं। तो सबसे पहला हम बात कर रहे हैं दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि का सबसे पहला वाला पार्ट क्या है, दीर्घ संधि में दीर्घ संधि है। हाँ, दीर्घ संधि में क्या होता है कि अवर्ण, अवर्ण किसको बोलते हैं, अवर्ण मतलब होता है अ आ, ई वर्ण मतलब होता है हर्ष ई दीर्घ ई, उसके बाद उ वर्ण मतलब होता है हर्ष उ दीर्घ उ, इसी तरह से ए ऐ ओ औ अंग आ होता है ना। तो यहाँ पे देखिए दीर्घ संधि में क्या बोलता है कि यदि अ हो, यदि अ हो और फिर से इसमें अगर अ जोड़ दे, एकदम ध्यान से देखिएगा, दीर्घ संधि क्या कहता है, यदि अ हो और फिर से इसमें अ जोड़ दे तो वो दीर्घ हो जाएगा। अ जैसे हर्षी और दीर्घ ई होता है ना, तो अ जोड़ के आ हो जाता है, यानी दीर्घ अ हो गया। ये समझ गए। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें, इसका एग्जाम्पल के लिए अगर बात करेंगे कि अच्छा कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे देखिए विद्यालय, विद्या जोड़ आलय। देखिए यहाँ पे एक और कंफ्यूजन करवा दिए। लीजिए संस्कृत के लिए विसर्ग लगा दिए, संस्कृत है तो विसर्ग लगा दिए, अगर हिंदी में रहेगा तो विद्या जोड़ालय लिख देगा। तो अब आप इसको कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे लास्ट वाले ये प्लस जहां दिख रहा है ना, प्लस, ये प्लस दिख रहा है ना, इस प्लस के पहले क्या है, विद्या, विद्या आ, लास्ट में कैसा उच्चारण आ रहा है, आ जैसा कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, आ है और यहाँ पे क्या है, आ है ना। यहाँ भी आ है और इसके लास्ट में भी क्या ऐसा उच्चारण है, आ जैसा बोले, विद्या आ, विद्या, विद्या आ, समझिए। तो आज और आ बराबर क्या हो जाएगा, आ होगा। बोलेंगे यहाँ पे तो आप लिखे नहीं, लिखूंगा, लिखूंगा, हर एक चीज लिखूंगा, आप घबराइए मत। आज और आ बराबर क्या होता है, आ हो जाता है, आज और आ बराबर आ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला जो आ है वो हट जाएगा और इसमें आकार पहले से है ही, तो आकार में आकार तो जोड़ नहीं सकते, तो ये आकार ही रह जाएगा और इसका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, विद्यालय, विद्यालय। समझ में आया, क्या बताया रूल कि अ जोड़ अ बराबर आ हो जाएगा। उसके बाद अभी तुरंत ये वाला बताए, आ जोड़ आ बराबर आ हो जाएगा। उसके बाद देखिए अ जोड़ आ बराबर भी क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। उसके बाद आ जोड़ अ बराबर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ये तो अ का होगा ना,
ये अ का हुआ। उसी तरह अगर हम बात करेंगे किस चीज का बात करेंगे, ई वाला का बात करेंगे। ये तो था आपका अ वाला, तो पहला आप दीर्घ का पहला रूल आप क्या समझेंगे कि अ जोड़ अ बराबर आ जोड़ आ बराबर आ, अ जोड़ अ बराबर आ, यानी कि किसी भी तरीका से इसको याद करेंगे तो आ ही होगा। इस पर डिपेंड कितने भी क्वेश्चन होते हैं हम करवा दें। चलिए पहले क्वेश्चन ही करवा लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए जैसे में सबसे आसान क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई देगा, विद्यालय करवा चुके हैं। हाँ, राम जोड़ अयनम, क्या बोले, राम जोड़ अयनम, राम जोड़ अयनम। आप बात को समझ रहे हैं। हमने लिखा राम जोड़ अयनम, अयनम इसलिए लिखा क्योंकि संस्कृत में भी आ जाएगा और अयन लिख देंगे तो हिंदी में आ जाएगा। बस इसी तरह करना है और कुछ भी नहीं है। हिंदी संस्कृत संधि विच्छेद एक ही है, थोड़ा सा अंतर है कि आपका यहाँ पे म लिखा है उसमें म नहीं लिखा होगा हिंदी में। चलिए देखिए राम जोड़ अयन में क्या देखिए, इस वाले प्लस वाले पे जाके ध्यान देंगे, कहाँ पे, प्लस वाले पे। तो प्लस के पहले क्या है, म है, तो म अ जैसा आ रहा है ना। देखिए म का उच्चारण कैसे होता है, म जोड़ अ, म हलंत जोड़ अ बराबर म होता है, यानी अ आया, इसके लास्ट में क्या आया, अ आया, आ गया। प्लस है तो प्लस लिख देंगे, उसके पहला वर्ड क्या है, अ है। तो अभी तुरंत क्या बताए थे, अ जोड़ अ बराबर क्या होता है, आ होता है, आ होता है ना। ये जो बाद वाला है ना इसको हटा देते हैं, इस वाले को हटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आकार हो जाएगा, तो रा मा य न म, रामायणम, यही होता। अभी तुरंत बताए थे ना रूल, क्या बताए थे कि अ जोड़ अ बराबर आ जोड़ आ बराबर अ जोड़ आ बराबर आ जोड़ अ बराबर आ। तो ये क्या होता है, आ का उच्चारण देता है, तो आ का यहाँ पे बन गया। यहाँ पे सेकेंड वाले रूल्स में लिख लेते हैं, ई जोड़ ई बराबर दीर्घ ई जोड़ दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई दीर्घ ई जोड़ ई बराबर क्या हो जाएगा, दीर्घ ई, और दीर्घ ई जोड़ दीर्घ ई बराबर क्या हो जाएगा, दीर्घ ई। देखिए ऐसा किसी ने बताया आपको क्या, एकदम इसी तरह से पढ़ना होता है। अभी बहुत कम टाइम है, नहीं तो एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। आपका कोई भी संधि विच्छेद उठा के दे दे, आप कितना भी भारी आपको लगे, वो सारा का सारा एकदम चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। बस आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए और पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक समझे, और फिर उसके बाद आप इस चीज को समझेंगे। देखिए ई जोड़ ई बराबर बात के दीर्घ ई हो जाता है, तो इसका एग्जाम्पल कर दे क्या, एग्जाम्पल कर देंगे क्लियर हो जाएगा। हमने लिखा नदी जोड़ ईस, देखिए यहाँ पे आपको आप बर्तनी आता है तो आप समझ में आए, ये क्या है, दीर्घ ई कार लगा है ना, यहाँ पे क्या लगा है, दीर्घ ई कार। तो इसका मतलब क्या है, इसके बाद वाले में दीर्घ ई कार है, प्लस के आगे पीछे देखते हैं, और इसके बाद क्या है, दीर्घ ई है ना। तो हर्ष ई दीर्घ ई और दीर्घ ई मिलके क्या हो जाएगा, दीर्घ ई होता है। तब इसका मतलब क्या है, और ये वाला क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और दीर्घ ई पहले से है ही तो रहेगा ही, तो इसका क्या बन जाएगा, नदी स, नदीस, इसका बन जाएगा नदीस। आप इस बात को समझ गए होंगे। तो क्या हम एग्जाम ऊ वाला याद करते हैं, तो ऊ जोड़ ऊ बराबर, जैसे भानु, भानु जोड़ उदय, हमने लिखा भानु जोड़ उदया। उसके बाद देखिए ये भानु जोड़ उदया है ना, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा, भानु हर्ष ऊ न ऊकार है ना, देखिए तो ये वाला हो जाएगा ना। उसके बाद क्या है, ऊ है ना, तो ऊ जोड़ ऊ मिलके क्या जगह दीर्घ ऊ बन जाता है ना, तो आप इसका क्या बनाएंगे, भानुदय। देखिए इसमें हर्षुकार था, लेकिन जब इसका संधि करते हैं तो विसर्ग लगाते हैं, और ये वाला जो क्या दीर्घ उकार हो जाता है, समझ गए, दीर्घ उकार हो गया ना। समझ गया ना इस बात को कि हर्ष उकार था, हर्षु जोड़ हर्षु बराबर दीर्घ ऊ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीर्घ उकार हो गया, भानुदय। इसी तरह से बनाते हैं, रटते नहीं है हम संधि विच्छेद को, क्या करते हैं, रटते नहीं है हम संधि विच्छेद को, बनाते हैं। तो आपको यहाँ पे स्वर संधि का जितने भी पार्ट्स थे, स्वर संधि का पहला वाला क्या हो गया, आपका क्लियर हो चुका होगा। दीर्घ संधि का जो भी पार्ट्स है वो सारा का सारा आपका क्लियर हो चुका होगा। देखिए जिसमें परीक्षा होता है ना, परि जोड़ इच्छा, परीक्षा होता है, उसी तरह से आपको अगर हम एग्जाम्पल के लिए और बहुत सारे क्वेश्चंस को हमको देखना पड़ता है, क्योंकि हम कोई चीज रटते नहीं है। आपको भी रटने नहीं बोलते हैं, आप समझिए चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं, रट के जाइएगा, जो चीज आप रट गए वो आपसे पूछा नहीं तो क्या कीजिएगा, मुंह देखिएगा, प्रिंसिपल को आ रहा होगा गार्ड, उसको मुंह देखिएगा, वो और आपको डाउट करेगा, कहेगा उठ देखते हैं तुम शायद चोरी कर रहा है, तुम अभी नहीं लिख रहा है, इसका मतलब तुम चोरी कर रहा है। इसलिए अब मैं करता हूँ कि आपको हर एक चीज अच्छा से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे में अभी हम बात कर लेते हैं विद्या जोड़ अर्थी, यहां पे लिख देते हैं विद्या जोड़ अर्थी, हाँ
जो विद्या को अर्थ करता है, जो ग्रहण करता है, उसको बोलते हैं विद्यार्थी। ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आ लगा हुआ है और इसके बाद अ लगा है। अभी तुरंत बताए थे आ जोड़ अ बराबर क्या होता है, आ हो जाता है, और ये भाई साहब अ वाला हट जाएंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे विद्यार्थी। आप इस बात को समझ गए होंगे, विद्यार्थी। यानी आपका दीर्घ संधि बिल्कुल ही क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद हम करेंगे गुण संधि, अयाद संधि, यन संधि, वृद्धि संधि। इसी तरह के जितने भी संधि होते हैं सारे संधि को मैं आपको ऐप पे करके दे चुका हूं, वहां पे पीडीएफ आपको दे चुका हूं। आपका तो अब टाइम है नहीं, अब फिर भी आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए 199 रुपया मात्र रखे थे कोर्स का फी, और आपको ये टू जेड चीज, हर एक चीज आपको बताने का पूर्ण रूप से कोशिश किया गया था। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। फ्यूचर मतलब आने वाले एग्जाम के लिए, जैसे आप पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं आप, या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना, पैरामेडिकल में जाना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक में जाना चाहते हैं, 11th में जाना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो हर एक चीज आपको बहुत ही सस्ते दामों पे वहाँ पे कोर्स अवेलेबल है। आप जाके डाउनलोड करिए ज्ञान मंत्रा ऐप, और लोगो आपको मैं दे दूंगा, वो उसी लोगो का ऐप आपको डाउनलोड करना है, क्योंकि ज्ञान मंत्रा ऐप कई सारे हो सकते हैं, आप किसी और पे जा सकते हैं जहाँ पे आपको क्या हो सकता है, दिक्कतें हो सकती है। तो प्लीज आप इस चीज को नोट डाउन कर लें, और इसके बाद मैं फिर से आता हूँ आपके साथ न्यू वीडियो के साथ।